उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की हर घाटी, हर पहाड़ी, हर धारा में दिव्यता बहती है और हर पत्थर पर कोई ना कोई दैविक कहानी चुपचाप बैठी प्रतीक्षा करती है आपकी श्रद्धा की, आपके विश्वास की। आपने अब तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धामों के बारे में ही सुना होगा, जहाँ लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय धाम की ओर लिए चलते हैं जो न केवल इन 4 धामों से अलग है, बल्कि वहाँ की दिव्यता को भी नई परिभाषा देता है। हम बात कर रहे हैं कैची धाम की, वह स्थान जहाँ विराजते हैं भगवान हनुमान जी के जीवित अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करोली जी महाराज। एक ऐसे दिव्य साधु जिनकी आंखों में करुणा थी लेकिन दृष्टि में दिव्यता, एक संत जिनके दर्शन मात्र से लोगों का भाग्य बदल जाता था। लेकिन यह स्थान सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, यह एक जीवित चमत्कार है, रहस्य से भरा हुआ है, जहां आस्था और चमत्कार की रेखाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन से उतार दिए गए एक सादे से बाबा की कहानी कैसे आज करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गई? क्या आप जानते हैं उस घटना के बारे में जब बाबा को ट्रेन से जबरन उतारा गया था और ट्रेन तब तक नहीं चली तब तक उन्हें वापस न बैठाया गया? यही तो वह क्षण था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि स्वयं चमत्कार की चलती फिरती मूर्त है। कैची धाम में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति को लेकर भी कई राज छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई बल्कि यह स्वयंभू प्रकट हुई थी और इसका सबसे बड़ा कारण था नीम करोली बाबा। यह कथा यही नहीं रुकती। आखिर एक 17 वर्षीय बालक को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि वह सांसारिक मोह से ऊपर उठ गया और दिव्य ज्ञान का अधिकारी बन बैठा? यह वही बाबा थे जिनके पास शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी मौन दृष्टि ही आपके जीवन की दिशा बदल देती थी। आज भी कैची धाम में जो कोई आता है वह खाली नहीं लौटता, चाहे वह टेक्नोलॉजी की दुनिया के शिखर पर बैठा एप्पल का संस्थापक स्टीव जॉब्स हो, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हो या फिर हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री। यहाँ एक ही उद्देश्य से आते हैं, शांति, समाधान और सत्य की खोज के लिए। पर क्या आप जानते हैं वह अनसुनी कहानी जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति से जुड़ी है, एक ऐसी कहानी जो कहीं किताबों में दर्ज नहीं, ना ही टीवी चैनलों पर बताई जाती है, लेकिन जिसने बाबा की अलौकिक शक्ति को पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया। और सबसे बड़ा रहस्य बाबा नीम करोली की मृत्यु, क्या वह एक साधारण देह त्याग था या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत जो उनके भक्तों के लिए छोड़ दिया गया था? दोस्तों, यह सिर्फ एक मंदिर की कथा नहीं है, यह एक जीवित आध्यात्मिक यात्रा है जो आपकी सोच को झकझोर देगी। हर मोड़ पर एक रहस्य है, हर दृश्य में एक चमत्कार और हर शब्द में एक संदेश छिपा है। यह वीडियो एक दस्तावेज है उस विश्वासों का जो बिना बोले भी बोलता है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे धाम की यात्रा पर चलने के लिए जहां आज भी चमत्कार घटते हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं रुक जाती है और आस्था बोल उठती है? अगर हाँ तो साथ आइए और देखें कैची धाम की इस रहस्यमय यात्रा को जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमय और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को। दोस्तों, नीम करोली बाबा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक दिव्य संत के रूप में जाना जाता है। वे 20वीं सदी के उन महान संतों में से एक थे जिनकी आध्यात्मिक शक्ति और करुणा ने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। उनकी ख्याति इतनी व्यापक थी कि देश विदेश की बड़ी हस्तियां भी उनके दर्शन की इच्छा लेकर कैची धाम पहुंचती थी। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में विश्व प्रसिद्ध नाम शामिल है, जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। इन सबका विश्वास था कि बाबा के आशीर्वाद से जीवन में नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके जीवन में कई ऐसे चमत्कार घटे जो विज्ञान की सीमाओं को लांघते प्रतीत होते हैं। लेकिन जितने चमत्कारी बाबा थे उतने ही सरल भी। वे कभी भी अपने आप को विशेष नहीं मानते थे और ना ही किसी को अपने चरण छूने देते थे। उनके लिए हर व्यक्ति समान था, भक्त हो, बालक हो या राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस स्थान पर आज कैची धाम है वह यूं ही प्रसिद्ध नहीं हुआ। इसके पीछे एक गहरी और लंबी रहस्यमय कथा जुड़ी है जो इस स्थान की नींव बनती है। यह कहानी करीब 1940 के आसपास की है, जब उत्तराखंड की पहाड़ियों के पास एक शांत सी घाटी में एक रहस्यमय संत का आगमन होता है। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह वही नीम करोली बाबा है जिनका नाम भविष्य में श्रद्धा और चमत्कार का पर्याय बनेगा। एक दिन बाबा घाटी के ऊपर बैठे थे, तो भी उन्होंने दूर पहाड़ी पर एक युवक को देखा और आवाज लगाई, अरे ओ पूरन, जरा इधर आना। लड़का हैरान रह गया। उसे सोचा ये बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं। जब वह उनके पास आया
तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। अब मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो, मुझे भूख लगी है। पूरन नाम का वह लड़का भागता हुआ अपने घर गया, जहाँ उसकी माँ ने सादगी से बनी रोटी और दाल दी। वही भोजन लेकर वह बाबा के पास लौटा। बाबा ने भोजन करने के बाद कहा, पूरन अब तुम गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आओ। जब पूरन गांव के 4-5 लोगों को साथ लेकर लौटा, बाबा उन्हें साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद बाबा ने एक जगह इशारा करते हुए कहा, यहाँ जमीन के नीचे एक गुफा है, इसे खोदिए। पहले तो सभी को शक हुआ था, लेकिन बाबा की बातों में कुछ ऐसा प्रभाव था कि लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां एक गुफा निकली, जिसमें एक चिमटा और धनी पहले से मौजूद थी। यह देख सभी ग्रामीण चौंक गए। बाबा की कही हर बात सच साबित हो रही थी। बाबा ने सबको बताया, यह स्थान भगवान हनुमान जी का है और यही वह जगह है जहाँ हनुमान जी विराजेंगे। इसके बाद गांव वालों और बाबा ने मिलकर उस स्थान का शुद्धिकरण किया और वहां हनुमान जी को प्रतिष्ठित किया गया। और यही वह पवित्र स्थान है जिसे पूरी दुनिया कैची धाम के नाम से जानती है। एक ऐसा धाम जहां भक्तों को चमत्कार की अनुभूति होती है और जहां श्रद्धा अपने चरम रूप में पहुंचती है। तो दोस्तों, यह तो थी कैची धाम बनने की कथा, लेकिन क्या आप बाबा के जीवन के परिचय से परिचित हैं? तो आप बाबा के जीवन की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। आई बटन पर आपको वो वीडियो की लिंक है, प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो जाकर देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।